दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की खुशियों में आग लगाने के लिए ही पैदा हुए हैं और ऐसे लोगों से किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, ना चैन से जियो और ना ही चैन से किसी को जीने दो। दोस्तों, सारा खेल इस ज़ुबान का है। ज़ुबान से निकले हुए शब्द वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में शायद कोई नहीं कर सकता। इसलिए कम बोलना चाहिए, लेकिन मीठा बोलना चाहिए। हमारी आँखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए विश्वास भी बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। छल कपट करने वाले अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि छल का बदला छल आज नहीं तो कल। क्योंकि जो तुमने बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। इसलिए अपनी बारी का इंतज़ार भी ज़रूर करना। दौलत और पैसे कमाने के लिए इतना भी वक्त नहीं खर्च करना चाहिए कि उस दौलत को खर्च करने के लिए ज़िंदगी में वक्त ही ना बचे। जिस परिवार में एकता नहीं है उस परिवार को लोग भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने परिवार की एकता हर हाल में बनी रहे। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता का विवाह राज परिवार में ही किया था, पर सारी उम्र सुख ना मिला। इसलिए माता पिता व्यर्थ चिंता ना करें, क्योंकि कर्म का लिखा कभी मिट नहीं सकता। जो हमारे कर्म और भाग्य में लिखा है वो हर हाल में हमें मिलकर ही रहता है। रिश्ता उसी से रखिए जो आपके पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करे और आपके जाते ही आपकी बुराई शुरू कर दे। ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए रिश्ता उसी से रखिए जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान देता है। दोस्तों, किसी से भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखें। जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसे कीचड़ समझकर उससे दूरी बना लीजिए और उसको तुच्छ समझकर अनदेखा कर दीजिए। बस यह समझ लीजिए कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसी खूबसूरती किस काम की है जब इंसान की सोच गंदी और मैली हो। इसलिए इंसान को पहले अपनी सोच ठीक करनी होगी। जब इंसान की सोच अच्छी होगी तो शरीर तो अपने आप सुंदर और अच्छा हो जाएगा। चाहे पूरी दुनिया